ये कहानी 16 साल के रॉजर नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने घर की सारी औरतों के साथ घपाघप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। अब इसके बाद रॉजर और क्या क्या कारनामे करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट। फिल्म शुरू होती है और हम 16 साल के रॉजर को देखते हैं जो समर वेकेशंस के लिए अपने घर पर आया हुआ था। तब उसकी एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी से लेने आती है। अब घोड़ा गाड़ी पर घर आते हुए रॉजर की नजर मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों पर पड़ती है और रॉजर का छोटा चेतन उसकी पैंट से बाहर निकलने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। इधर मिस लपीते भी समझ जाती है कि रॉजर उसके पपीतों के दर्शन करके मजे ले रहा है, पर वो उस टाइम रॉजर को कुछ बोलती नहीं है। घर पहुंचते ही रॉजर की मॉम की नजर उसकी पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पैंट पर ये मेयोनीज कहाँ से आई। दरअसल रास्ते में मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों को देखने की वजह से रॉजर के छोटे चेतन का दम निकल गया था। तभी वहाँ खड़ी रॉजर की मौसी उसे बोलती है कि इस उम्र में तो ऐसा होता रहता है, और फिर वो अपने हाथों से ही रॉजर की मेयोनीज को साफ करने लगती है। इसके बाद वहाँ रॉजर की छोटी बहन उससे मिलने आती है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रॉजर को जंगल में घुमाने लेके जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात वापस मिस लपीते से होती है। बातें करते हुए अचानक मिस लपीते को जोर से सुसु आ जाती है और वो रॉजर के सामने ही अपनी स्कर्ट ऊपर करके पौधों पर बारिश करने लगती है। अब रॉजर ये देखकर सोचने लगता है कि उसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसके बाद रॉजर जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वहाँ पर झाड़ियों के बीच में किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी रॉजर देखता है कि वहाँ पर उसके घर की एक मेड उर्सुला किसी लड़के के साथ दबाकर संभोग कर रही है। तभी उर्सुला की नजर भी रॉजर पर पड़ती है और वो उसको देखकर हंसने लगती है। अब रॉजर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से अपने घर भाग जाता है। रात को रॉजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। रॉजर सोने ही वाला होता है पर तभी उसे कमरे के बाहर खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। फिर रॉजर जब बाहर झांक कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। रॉजर देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलन एक दरवाजे के पीछे घोड़ी बनी हुई थी और कोई ठोकुमल उसका पीछे से ही गेम बजा रहा था। टपाटप करने के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है और रॉजर भी अपनी भावनाओं को काबू करते हुए सोने चला जाता है। वहीं बिस्तर में उसकी बहन बर्था छुपी होती है जो उसे बताती है कि हमारी मौसी अभी तक एक वर्जिन है। फिर रॉजर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो बर्था बताती है कि मुझे हमारी घर की मेड हेलन ने बताया था। फिर रॉजर उससे पूछता है कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो बर्था बोलती है कि मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्था रॉजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहाँ उनके घर की सारी मेड्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर किया करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उर्सुला और बाकी मेड्स आ जाती हैं और रॉजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। फिर वहाँ पर नदी के दूसरे किनारे 3 दरिंदे जा रहे होते हैं और ये दरिंदे भी रॉजर के घर पर ही काम करते थे। फिर ये तीनों वहीं पर ही सुसु करने लगते हैं और दूसरी तरफ बैठी हुई मेड्स को अपना छोटा चेतन दिखाने लगते हैं। अब उर्सुला भी उनसे 4 कदम आगे थी और वो भी अपनी स्कर्ट ऊपर करके उन्हें अपना पिछवाड़ा दिखाती है और ये सब बर्था और रॉजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ घर पर रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और घर के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा एक एक करके सभी से गले मिलती है, पर जब रॉजर की बारी आती है तो वो उसे सिर्फ हेलो बोलकर घर के अंदर चली जाती है। अब ये देखकर रॉजर को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। तभी रॉजर की छोटी बहन बर्था उसके पास आती है और उसे एक चर्च के अंदर लेके जाती है। फिर वो दोनों चर्च की छत पर बैठकर उसकी मौसी की बातें सुनने लगते हैं। उनकी मौसी मार्गरेट फादर के सामने अपने पापा को कन्फेस कर रही थी। मार्गरेट बोलती है कि फादर मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रॉजर कुछ ही दिनों पहले घर पर आया है और जब से मैंने रॉजर को देखा है मैं उसके प्यार में बर्बाद हो गई हूँ। कई बार तो मैंने सपने में उसके साथ दबा के संभोग भी किया है। अभी सभी बातें ऊपर बैठा रॉजर भी सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रॉजर सोचने लगता है कि इस घर में कोई तो है जिसको मैं भी पेल सकता हूँ, वरना घर की सारी औरतों को तो नौकर ही पेलते जा रहे हैं। अब ये पेलन कार्यक्रम की बातें सोचते हुए रॉजर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधा छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रॉजर को घर पर लेकर आते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। फिर रॉजर की माँ पादरी से पूछती है कि इस चूतिए को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो इस पर पादरी बोलता है कि इसके पिछवाड़े को मार मार कर उसको बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर देते हैं। फिर रॉजर की माँ उसकी मासी मार्गरेट को बोलती है कि ये शुभ काम तुम करोगी। मार्गरेट पहले तो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर रॉजर की माँ के फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रॉजर के पिछवाड़े पर जोरदार फटके देती है जिससे उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। रात को रॉजर बेड पर उल्टा होकर सो रहा होता है क्योंकि उसके दोनों तबले सूजे हुए होते हैं। तभी उसे वापस अपने कमरे के बाहर बर्तनों के बजने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर देखता है कि इस बार भी कोई ठुकुमल हेलन के पीछे से उसकी ठुकाई कर रहा था और इस बार भी हम व्यूवर्स को पता नहीं चल पाता कि ये ठुकुमल कौन है जो अपना काम करके वहाँ से गायब हो जाता है। पर इस बार वहाँ पर रॉजर के अलावा मिस्टर फ्रैंक भी खड़े थे जो हेलन की ठुकाई को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रॉजर के पास उर्सुला आती है
और उसको बोलती है कि आज की पिटाई से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। पर रॉजर उसको बोलता है कि नहीं, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं रोज देखता हूँ कि हेलन का पीछे से कोई गेम बजा रहा होता है और काम हो जाने पर वो वहाँ से चला जाता है। आखिर ये महान पुरुष है कौन? इस पर उर्सुला उसे बताती है कि ये हम मेट्स का टॉप सीक्रेट है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रॉजर को याद आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे, इसलिए वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर रॉजर देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से आसमान में कुछ देख रहे होते हैं। तभी रॉजर को देखकर मिस्टर फ्रैंक घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर भी दूरबीन से देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि बाहर दो लोग दबाकर संभोग करने में लगे हुए हैं। अब ये देखकर रॉजर सोचने लगता है कि ये साला मिस्टर फ्रैंक तो मेरे से भी बड़ा हवस का पुजारी है। फिर रॉजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें घपाघप की बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। तभी रॉजर उस किताब को अपनी पैंट में छुपा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब रॉजर अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसे उसके पेरेंट्स के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर रॉजर जब कीहोल से अंदर झांकता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके पापा उसकी मम्मी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अब रॉजर ये सब एंजॉय कर ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर अलीसा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और वो रॉजर को झांकते हुए पकड़ लेता है। तभी रॉजर उसको बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पेरेंट्स को इस बारे में मत बताना, और तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अब रोनाल्ड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो रॉजर से अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर एक अस्तबल में छुपकर उस घपाघप की किताब को पढ़ रहा होता है और वो उसको पढ़ते हुए अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक नौकर चूतड़मल आ जाता है, जिसको देखकर रॉजर एक कोने में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी वहाँ पर मुर्गियों को दाना डालने आती है। फिर चूतड़मल हेलन को वहीं पर ही फंसा देता है और उसके पीछे जाकर उसका गेम बजाने लगता है। फिर हेलन वहाँ पर रॉजर को देखती है और वो उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। रॉजर जैसे ही हेलन की मदद करने के लिए आता है, हेलन रॉजर को मना कर देती है और बोलती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलन को अपना गेम बजवाने में मजा आ रहा था। फिर रॉजर भी बाहर देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है, पर तब तक चूतड़मल हेलन का गेम बजा चुका होता है। इसके बाद रॉजर अपने घर के अंदर आता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे होते हैं। फिर रोनाल्ड रॉजर को देखकर उसे बोलता है कि मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं और तुम इन्हें अच्छे से साफ कर दो, पर रॉजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इससे रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और रॉजर की मॉम को उस रात की सारी बातें बता देता है। रॉजर की मॉम ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरी दोनों ही बेटियां बहुत अच्छी हैं, पर ये साला ठरकी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। फिर जब रॉजर वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो वो मियाँ खलीफा की अनसुनी कहानियों की किताब को अपनी बहन की किताब से एक्सचेंज कर देता है। फिर रॉजर बाहर छुपकर अपनी बहन को वो घपाघप की किताब पढ़ते हुए देखता है। दूसरी तरफ एलिसा को भी उस किताब को पढ़कर चरम सुख की प्राप्ति मिल रही होती है। फिर रॉजर अपनी चुल शांत करने के लिए सीधा उर्सुला के पास जाता है, जो किचन में काम कर रही होती है। फिर रॉजर किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा उर्सुला पर टूट पड़ता है, पर उर्सुला को लगता है कि उसे घर के किसी नौकर ने पकड़ा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए रॉजर के सर पर एक प्लेट मार देती है। पर फिर जब उर्सुला को पता चलता है कि ये तो अपना छोटा पप्पू रॉजर है, तो वो उसे घपाघप करने के लिए हाँ बोल देती है। अब वो दोनों प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक मोटी मेड आ जाती है, जिसको देखकर रॉजर वहाँ से भाग जाता है। अब रॉजर की ठरक चरम सीमा पार कर चुकी थी और उसे किसी के साथ तो घपाघप करके अपने छोटे चेतन को शांत करना था। पर तभी रॉजर को मिस लपीते याद आती है और वो सोचने लगता है कि कोई दे ना दे, पर मिस लपीते तो मुझे अपने पपीते खिला ही देगी। फिर वो भागता हुआ मिस लपीते के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर वो उस पर भूखे नंगे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। रॉजर वहीं पर ही मिस लपीते की सुरंग की खुदाई करना शुरू कर देता है। अब पहले तो मिस लपीते उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर बाद में वो भी रॉजर का साथ देने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद एक डाकिया वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और रॉजर के छोटे चेतन को यहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ता है। अब अगले दिन रॉजर की फैमिली के सभी मर्दों को जंग में जाना था, इसलिए वो सभी घर में पार्टी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक उन्हें बोलता है कि वो जंग पे नहीं जा सकता क्योंकि उसे अस्थमा है। फिर रॉजर को जब पता चलता है कि घर के सारे मर्द जंग पे जाने वाले हैं और सारी औरतें घर पर अकेली होंगी, तो वो ये सोचकर खुशी के मारे नाचने लगता है। अब फ्रांस में एक रिवाज होता है कि जब भी घर के मर्द जंग पर जाते हैं तो एक रात पहले सभी मर्द अपनी वाइफ के साथ जंगल में जाकर घपाघप करते हैं। अब वहाँ रॉजर भी उन सभी को घपाघप करते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि बेटा जितना बजाना है बजा लो, पर कल से इन सभी का बैंड तो मैं ही बजाऊंगा। फिर अगले दिन घर के सारे मर्द जंग के लिए चले जाते हैं। फिर रॉजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबा के संभोग करता है। अगले दिन बर्था रॉजर को बोलती है कि हमारी माँ फादर के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, तो हम जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया है। दूसरी तरफ उनकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में संभोग करता है और मुझे भी इससे बहुत मजा आता है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रही। पर पादरी उसको बोलता है कि तुम तुम्हारे पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और ये करना पाप नहीं होता। इसके बाद हम रोजर की मेट केट को देखते हैं, जो कि नदी के किनारे बैठी हुई
होती है और उसके बाद रोजर उस पे भूखे मगरमच्छ की तरह टूटता है और उसके साथ गपागप करता है और उसके बाद उसकी हिम्मत काफी बढ़ जाती है। औरतों को पेलने का प्लान बनाता है। फिर रात को रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उनके बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्गरेट आती है और रोजर को देखकर चौंक जाती है। फिर रोजर मार्गरेट को बोलता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अब पहले तो मार्गरेट रोजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर तक किस करने के बाद मार्गरेट एक भूखी शेरनी बन जाती है और वो दोनों पूरी रात घपाघप करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलन चाय लेकर आती है, पर इस बार उसे घोड़ी बनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पर गए हुए थे। फिर हेलन रोजर के कमरे में आकर उसे चाय देती है। इसके बाद हेलन वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी अचानक रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही घोड़ी बना देता है। फिर अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को देखता है, जो एक अस्तबल में जा रही होती है। फिर रोजर भी उसके पीछे जाने लगता है और वहाँ जाकर देखता है कि एलिसा घोड़ों को घास डाल रही है। तभी रोजर लपक कर एलिसा पर टूट पड़ता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। अब पहले तो एलिसा रोजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर बाद एलिसा को भी मजा आने लगता है और वो दोनों वहीं पर ही दबाकर घपाघप करते हैं। अब तो रोजर की मौज हो गई थी, क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक करके रोजर के साथ घपाघप कर रही थी और कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेट्स को भी घोड़ी बना देता था। एक दिन घपाघप करने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर रोजर की फटकर हाथ में आ जाती है, पर तभी वो देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और सभी आदमी घर वापस आ रहे हैं। अब रोजर घर में बैठकर सोच रहा होता है कि इन सबसे जान कैसे छुड़ाऊं, पर तभी वहाँ पर उर्सुला आती है और वो रोजर को बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फिर कुछ देर बाद उसकी मौसी मार्गरेट भी उसे बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर के सभी लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल जाएगा। अब सबसे पहले रोजर एक लाल नेल पॉलिश लेकर आता है और उसे लेकर अपनी बहन एलिसा के पास जाता है। रोजर एलिसा की बेडशीट पर उस नेल पॉलिश को लगा देता है और बोलता है कि तुम रोनाल्डो को सेड्यूस करो और उसके साथ आज रात पलंग तोड़ घपाघप करो, ताकि रोनाल्डो को ये लाल रंग देखकर लगे कि तुम एक वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मौसी मार्गरेट के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, और मार्गरेट भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उर्सुला उसे शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो एक काणे आदमी को पसंद करती थी। अब तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी पता नहीं चल पाता कि रोजर ने पीछे से क्या कांड फैलाया था। उसी रात रोजर एक बार फिर हेलन के साथ पलंग तोड़ घपाघप करता है और कुछ दिनों बाद हेलन रोजर को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर की भी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वो भी अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था। रोजर हेलन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पति का इंतजाम कर दूंगा, पर हेलन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी पर भी यह मटका फोड़ दूंगी। मुझे इस घर के काफ़ी लड़कों ने पेला है। और फिर वह वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी हेलो समाप्त हो दोस्तों, जाती आज हम है। लेकर आए हैं टिंटो ब्रास की एक और शानदार मूवी जिसका नाम है पीओ बॉक्स टिंटो ब्रास, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी और इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया था। तो चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यह है टिंटो ब्रास का ऑफिस। टिंटो ब्रास को इस ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा खत आती हैं, जिन्हें काफ़ी सारी लड़कियां उन्हें लिखकर भेजती हैं और वे उन्हें खूब पढ़ते हैं। तभी टिंटो ब्रास एक लड़की का खत पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि वे दोनों घपाघप कर रहे होते हैं और वो इसी इलाके से हैं। जब वो लड़की घपाघप कर रही होती है, तभी सामने वाले घर में एक कपल भी घपाघप कर रहा होता है और वह लड़का उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों कपल खूब घपाघप भी करते हैं। टिंटो ब्रास खत पढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उनकी सेक्रेटरी लूसिया आ जाती है। तभी टिंटो ब्रास उससे कहते हैं कि तुम्हें अब ये सारे खत पढ़ने होंगे, और वहाँ पर बहुत सारे खत भी पढ़े होते हैं। तभी लूसिया एक खत का सिलेक्शन करती है। ये खत है एलेना का। एलेना का हस्बैंड है टूडो। टूडो एलेना के बैग में देखता है कि उसके बैग में एक कंडोम पड़ा है। इस बात को लेकर वह एलेना को कन्फर्म करता है और वह कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो और दूसरे मर्दों के साथ घपाघप करती हो। लेकिन एलेना इससे मना करती है। लेकिन एलेना का चेहरा देख के हमें ये नहीं लगता कि वह साफ सुथरी है। इस बात से नाराज होकर टूडो एक वैशाल्य में पहुंचता है। वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तभी वह एक लड़की मिशेल को चुनता है। फिर मिशेल को देखकर उसके अंदर काम वासना जगती है और उसके साथ वह वहां पर खूब घपाघप भी करता है।
और फिर शाम को वह अपने घर पर चला जाता है और एलेना को कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पर एलेना को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एलेना ने जो टिंटो ब्रास को लेटर लिखा है तो वह लिखती है कि उसने पता है कि उसके पति ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। इसके बाद लूसिया दूसरा खत निकालती है और यह खत होता है गूगल मैन के बारे में। वह गूगल मैन बैठा होता है और उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। यह वही लड़की है जिसने टिंटो ब्रास को खत लिखा है। फिर वह लड़की लिखती है कि वह शख्स उसे घूरे जा रहा था। उसके बाद वह गुफा में जाती है और वहां पर निर्वस्त्र होती है और अपने अंगों को निहारती है। अपने आप को निहारने के बाद वह वापस आकर वहीं पर बैठ जाती है और फिर वह देखती कि गूगल मैन उसकी फोटो ले रहा होता है। और तभी इधर उस लड़की का फ्रेंड आता है और वे दोनों चुंबन क्रिया करते हैं। और तभी हमें इधर प्रेजेंट टाइम में टिंटो ब्रास को दिखाया जाता है। तो वह कहते हैं बहुत हुए लेटर, अब तुम एक वीडियो निकालो। और तभी लूसिया एक वीडियो प्ले करती है। इस वीडियो को रोजेला ने भेजा। रोजेला अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया हुआ होता है। उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी भी नहीं चल रही होती है। अभी रोजेला को एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वह उसके साथ फ्लर्ट करता है और यहाँ पर रोजेला उसे खूब एंजॉय भी करती है और वह काफ़ी संतुष्ट भी होती है। तभी वहाँ पर उसका पति वहाँ पर आ जाता है और यह देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वह अपने पति के साथ घपाघप करती है। वह इस वीडियो में बताती है कि जैसे ही उस आदमी ने उसे फ़ोन किया वह अपने पति से खुश हो गई और उन्हें संभोग की प्राप्ति होती है। इधर टिंटो ब्रास लूसिया से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे बारे में कभी कल्पना की है, यानी तुमने मेरे साथ कल्पना में घपाघप किया है। यह सुनकर लूसिया शर्मा जाती है और फिर बात को हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों एक वैशाल्य में जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखते। तभी वहाँ पर लूसिया का फ्रेंड आ जाता है और इसके बाद वे दोनों घपाघप करते हैं और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।